औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने फिर जो है 8th जमात की उर्दू से लिया है लेसन। जो हमने पढ़ा है ना प्यारे बच्चों, अनवान जिसका था गेहूं का दाना, हाँ, तो हमने वो कंप्लीट किया है। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आप लोगों को अल्फाज और मायने दिए हुए होते हैं अपनी बुक पर। पेज नंबर है 46। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है दरियाफत करना हो गया मालूम करना, वो तो आप लोगों को बुक पर ही लिखा है। मुतमईन होना, इत्मीनान रखना, हाँ, जैसे अपनी कमाई पर मैं मुतमईन हूँ। हाजिर, मौजूद, रिवाज, तरीका। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद है सवाल जवाब। यह कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सवाल नंबर 1। यहाँ पर आप जवाब इसका देखेंगे। जब चील ने उसे खिड़की में छेद कर दी तो उस वक्त पता चला कि ये अंडा नहीं गेहूं का दाना है। मेरे प्यारे, जब बच्चों ने उसको उठाया था, फिर एक मुसाफिर वहां से आया तो उसने कुछ पैसे दे के उससे लिया वो, फिर उसने उसको शहर में लिया, वो जो गेहूं का दाना था। शहर में उसने राजा को दिखाया। राजा ने कहा कि मैं अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मतलब अंडा नहीं गेहूं का दाना है। तो फिर उसको उन्होंने खिड़की पर रखा था। यहाँ से चील उड़ते हुए आई तो उसने उसको चोंच मारी। क्या मारी? चोंच मारी, तो उसको छेद हो गया। तो उनको पता चला कि ये अंडा नहीं गेहूं का दाना है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बाप, बेटा या दादा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल जवाब नंबर 2। सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था, जो लाठी के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे और मुंह में एक दांत भी न था, बल्कि बहरा था। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिस किसान को बुलाया गया दरबार में, वो उनका बेटा था, मगर वो तो 2 लाठियों के सहारे आ गया। हाँ, बेचारे के सारे बाल सफेद हुए थे। मुंह जो उसका था, उसमें तो एक दांत भी न था उसको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही नहीं, वो बहरा भी था जो उनका बच्चा आया वहां पर। फिर तीसरा सवाल है, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? जवाब नंबर 3 है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद ये गेहूं बोता था और खाता था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका दादा था, जब बड़े दादा को लिया गया दरबार में, उसको बुलाया गया, तो उसने ये इसलिए पहचाना क्योंकि उसके वक्त में वो दाना वो बोया करता था और वही दाना वो खाता भी था। सवाल नंबर 4 है, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है? आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं, बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत पर ललचाई हुई नजरों से देखता है और खुदा पर भरोसा नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने इस कहानी में बताया, इस कहानी का मौजू भी यही था कि इंसान जो है अपनी ही कमाई पर मुतमईन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी की दौलत पर नजर रखे कि उसने कितना लिया, उसने कितना कमाया, उसने क्या लाया घर में, उसने इससे किया, इसने अपनी नहीं, बल्कि जो हम खुद कमाते हैं ना, हमें वहाँ ही अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हमें उतना ही जरूरी है ये समझना कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं इसी पर खुश हो जाऊं। देखो कभी कभार क्या होता है, घर में हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं, वो कहते हैं तशवा पता हमसाया यूता, तो उनको भी आप लोगों को चाहिए, आप अच्छे बच्चे हो क्योंकि आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी है, तो आप उनको कहेंगे नहीं बाबा, नहीं डैडी, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए आप। दूसरे का जो है वो उसका है, हमें जितना अल्लाह ने दिया है हमें उसी पर शुक्र करना चाहिए और अल्लाह उसी में हमें बरकत देगा। गेहूं हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? जवाब इसका है, गेहूं हमारे लिए अहम जरूरी गुज़ा है। दुनिया में अक्सर लोग गेहूं की रोटी पर ही गुजारा करते हैं। जब हम खेतों में अच्छा बीज बोए, कीमियाई और घरेलू खाद इस्तेमाल करें, तब हम अच्छा गेहूं काफी मिकदार में पैदा कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं जो होता है, इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। और तब ये तो पुरानी बात है, जो भी अक्सर लोग दुनिया में मतलब खाने की वजह से, नहीं बोलूँगी, खाना जो खाते हैं ना, गेहूं की रोटी ही खाते हैं, उसी पर गुजारा करते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा बीज लाते हैं,
वो अपनी ज़मीन में बोते हैं, उसको कीमियाई खाद डालते हैं और घरेलू खाद होती है उनको कुछ बनाई हुई, जैसे कि हमें गोबर होता है, हम एक जगह जमा करते हैं और हमारे घर का कुछ ये निकलता है, सब्जियों का छिलका होगा या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का छिलका होगा, और वो हम सब एक ही जगह जमा करके उसको वो सड़ने के लिए रखते हैं, वो भी घरेलू खाद हो गई। तो वही हम काफ़ी मिकदार में पैदा कर सकते हैं, वही हम डालते हैं अपनी खेतों को और हम अनाज जो है काफ़ी मिकदार में हासिल कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है खाली जगहों को पूर कीजिए, खाली जगहों को पूर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ बुक पर ही देखेंगे, बुक पेज नंबर है 46। हाँ मेरे प्यारे 46 और 47, आप बुक पेज नंबर निकालिए। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कौन बता सकता है वो क्या था? वो अंडा नहीं था, हमें तो लगा वो अंडा है, मगर वो क्या था? वो गेहूं का दाना था। शाबाश। अब जब हमने मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 है, ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हाँ बोलो मुझे, शाबाश। ऐसा गेहूं का, शाबाश, गेहूं का क्या है लेसन का नाम? गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, डैश डैश में क्या आएगा? दाना। इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब उन्होंने वो उठाया था तो उनको लगा पहले ये अंडा है, तो लकीर की निशानी की वजह से उन्होंने पहचाना कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। तो वो मगर जब चील ने उसको छेद किया तब हमें पता चला अच्छे तरीके से कि ये गेहूं का दाना है, वरना हमें ये पता ही नहीं था ये अंडा है या गेहूं का दाना, क्योंकि ये तो पहले ज़माने का दाना था, इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं नहीं उगता था। इसीलिए हम लोग जो हैं, हम लोगों ने नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना वहाँ पर, तो वो लोग परेशान हो गए थे। अपनी पड़ोसी के माल की तरह ललचाई हुई डैश डैश से देखना चाहिए, न देखना चाहिए, डैश डैश से न देखना चाहिए, नज़र से। अपनी पड़ोसी की जो भी कमाई हो अपनी पड़ोसी की, हमें ये दिल में कभी नहीं गुबार लाना चाहिए कि मेरे पड़ोसी इतना कमाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, नहीं, बल्कि जो हम अपना कमाते हैं हमें उसी पर मुतमईन हो जाना चाहिए, मुतमईन हो जाना चाहिए हमें अपनी कमाई पर, तब जाके हमें अल्लाह जो है उसी में बरकत देगा। उस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था। ये उसके दादा के ज़माने की बात है। वो जो है उसने क्या कहा कि जब हम अपनी कमाई करते थे हम उस पर भरोसा भी करते थे। आज का इंसान जो है वो अपनी कमाई से मुतमईन नहीं है, भरोसा नहीं करता है, तो मेहनत तो वो करता है मगर जब मुतमईन नहीं है तो क्या होता है, उस वक्त हर इंसान मेहनत करता था। कब? उसके ज़माने में। आज का इंसान मेहनत तो करता है मगर मेहनत पर भरोसा नहीं करता है। इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश डैश लगता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दादा ने बोला, फिर कौन, वो बुढ़ा किसान जो है दादा उनका, तो उसने क्या बोला कि जो ये इंसान है आजकल वो मेहनत पर भरोसा नहीं रखता है, मगर जब हम लोग इसी लिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था, हम लोग जो थे हमारा गेहूं का दाना बहुत बड़ा होता था और वो अंडे की तरह डैश डैश में क्या आएगा, तारा तोयरे हाय लगता था। हमारा जो ये गेहूं का दाना था वो तो अंडे की तरह लगता था, बड़ा बड़ा होता था, आजकल उतना बड़ा नहीं होता है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए और याद रखिए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये तो आप लोगों को पढ़ना है। अक्लमंद, सेहतमंद, जरूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद है ना, गुनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, दानादार, ईमानदार। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला? इतना तो आपको ये होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क। आप लोग अपनी रफ कॉपी पे इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी बड़े को किसी को कहेंगे, नहीं, जब खत्म करेंगे ना आप लिख के, तो आप लोगों ने क्या इस लेसन से मतलब समझा, ठीक है? आप लिखने की कोशिश करिए, आप 5-6 जुमले लिखिए, 5-6 जुमले, बस इतना ही, ज्यादा बड़ा आप नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका होम टास्क है। बाकी वसल्लम।